BGDG 172, चैप्टर नंबर इसका हमारा रहेगा सेकंड, यानी यूनिट नंबर सेकंड है जेंडर और लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटीज। ठीक है, ये आज का हमारा चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा रखा है और आप जा करके चैनल पर इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने आपको चैप्टर यहाँ पर पढ़ा भी रखा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, देखिएगा तो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना। तो खास तौर से अगर मैं बात करूं जैसे लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी होती क्या है ये देखेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है लैंगिकता जीवन का एक पहलू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंगिकता जो है हमारे जीवन का एक पहलू है। ठीक है, सेक्सुअलिटी भाई हर इंसान के जीवन में तो सेक्सुअलिटी तो है ही। ठीक है, उस बात को फिर है लैंगिक श्रेणियां क्या होती, लैंगिक श्रेणियां क्या होती उसकी हम बात करेंगे। 2.7 में रहेगा समान यौन इच्छाएं। ठीक है, 2.8 में देखेंगे अच्छी महिलाएं क्या होती हैं, अच्छी और खराब महिलाएं। ठीक है, समाज कैसे मानता है, सेक्सुअलिटी के आधार पे बताता है कि फलानी जो महिला है अच्छी है और फलानी जो महिला बहुत खराब है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यौन सुख और सशक्तिकरण, महिलाओं को यौन सुख और सशक्तिकरण के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर मैं खास तौर से बात करूं तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आप इसमें से लैंगिक श्रेणियां, समान यौन इच्छाएं, अच्छी महिलाएं, यौन सुख और सशक्तिकरण, ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यही पॉइंट आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं जो जो खास तौर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो एक चीज मैं थ्रू में बता देता हूं, एक चीज देखिएगा मेरी बात को। यहाँ पर जो हम लैंगिकता की बात करें ना, लैंगिकता की अगर बात हो तो भाई महिला और पुरुष के लिए लैंगिकता बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम बात करें समाज में, अगर देखोगे हमारे देश में देखोगे तो भाई महिला के लिए अलग नियम कानून है, पुरुष के लिए अलग नियम कानून है। ठीक है, क्या है, महिला के लिए अलग नियम कानून है, पुरुष के लिए अलग नियम कानून है। लोग लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं, कि भाई उसकी कहीं सेक्सुअलिटी भंग ना हो जाए। ठीक है, या कहीं वो किसी के साथ चली ना जाए, इस प्रकार के समाज में है। लड़का जा करके उनका कोटा राजस्थान, दिल्ली और मुखर्जी नगर में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बेचारी जो गुड़िया है, उनकी जो बच्ची है, वो वो शहर में ही अपने पढ़ रही, गांव देहात में ही पढ़ रही, या बाकी भेज नहीं रहे। तो इसमें लैंगिकता का भी एक क्या है, बड़ा रीजन आ रहा। महिलाओं और पुरुष में जो अंतर आ रहा है वो लैंगिकता के आधार पर भी आता है। ठीक है, यानी हमारा समाज ने जो सेक्सुअलिटी है वो महिला और पुरुषों को बिल्कुल अलग अलग प्रकार से बना दिया है। ठीक है, हमारा समाज क्या मान रहा है कि भाई एक लड़की है, ठीक है, लड़के के साथ उसका अगर संबंध है तो बिल्कुल समाज इसको राइट मानता है। ठीक है, अगर एक लड़की में अगर रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, तो बिल्कुल गलत है, समाज इसको क्या मानता है, बिल्कुल गलत मानता है। ठीक है, तो क्या है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों की जो लैंगिकता का आधार है वह बिल्कुल क्या हो गया है, अलग अलग। हमारा समाज, हमारी जो सोसाइटी है वह भी लैंगिकता को अलग अलग तरीके से क्या करती है, मापती है। अगर मैं एग्जांपल देकर के बताऊं, शायद किसी परिवार में हो सकता है उस परिवार के जो पुरुष हैं उनको नॉन वेज खाने को मिलता हो, लेकिन उस परिवार की शायद महिलाएं ना खा पाती हों। ये किस आधार पे अलग हो रहा, लैंगिकता के आधार पे अलग हो रहा, महिला और पुरुष के आधार पे अलग हो रहा। तो खास तौर से इसी लैंगिकता और सेक्सुअलिटी को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, खास तौर से चीजें क्या होती हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। और खास तौर से मैं थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में ही बताऊंगा ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से क्या कर सकें, समझ सकें, ताकि एग्जाम में आप जाकर के उसको अच्छी तरीके लिख सकें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंगिकता हमारे जीवन की एक पहलू है। देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, ने लैंगिकता पर एक विस्तृत परिभाषा दी है। हालांकि इसे पुनर्स्थापित करने की जरूरत है, यह हमारे जीवन का केंद्रीय पहलू। कह रहे भाई जो लैंगिकता है, सेक्सुअलिटी है, हमारे जीवन का एक केंद्रीय पहलू है, यानी हर इंसान के जीवन में लैंगिकता है। यह हमारे जीवन का लगभग सभी पेचीदगियों में मौजूद है और उन पेचीदगियों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। हम आपके सामने जीवन के कुछ पहलू प्रस्तुत करेंगे। आप देख सकते हैं कि लैंगिकता सभी पहलुओं में उपस्थित है, यानी लैंगिकता का जो चीज है वो आपको हर जगह। अगर मैं बताऊं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शिक्षा एजुकेशन का लेते हैं, ध्यान सुनिएगा क्या बोला हूं। 5वीं कक्षा के बाद बच्चियों को स्कूल छोड़ देना हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा। आप तुम सबने देखा ना कि जो बच्चियां होती हैं उनको
यानी 5वीं तक या 10वीं तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो पढ़ती नहीं। प्राइमरी के बाद विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय गांव से बहुत दूर है। जैसे मान लीजिए, वही मैं बता रहा था, अगर मान लो कि भाई लड़की है, पढ़ाई कर रही है, तो भाई घर के आसपास गांव देहात में जो स्कूल है उसी में पढ़ने को उसको मौका मिलेगा। बल्कि अगर कोई विद्यालय बहुत दूर है तो उसको दूर जाने का मौका नहीं मिलता है। शिक्षा के संदर्भ में इसे जेंडर का मुद्दा कह सकते हैं। ये मुद्दा तो जेंडर का हो सकता है कि भाई घर वाले दूर नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं? कि स्कूल बहुत दूर है। लेकिन ये मुद्दा अगर आप देखेंगे तो लैंगिकता का भी बनेगा। लेकिन क्या सचमुच में यह जेंडर का मुद्दा है? क्या यही एक बात बताइए, अगर किसी का माँ बाप अपनी बच्ची को दूर भेजने नहीं, पढ़ने दूर नहीं भेज रहा है, यही सिर्फ रीजन नहीं कि वो लड़के को पढ़ाना चाहता है, लड़की को नहीं पढ़ाना चाहता इसलिए नहीं भेज रहा, बल्कि इसमें एक दूसरा मुद्दा है। अगर आप स्कूल छोड़ने वाली इन बच्चियों के माँ बाप से बात करेंगे तो वह आपको बताएंगे चूंकि विद्यालय गांव से बहुत दूर है। क्या कहेंगे भैया? कि स्कूल जो है, विद्यालय जो है गांव से बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए उन्हें यह डर है कि विद्यालय आते जाते समय उन बच्चियों के साथ कुछ कुछ घटित ना हो जाए। यानी कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी लड़कियां बाहर पढ़ने जाएंगी तो क्या होगा, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, इस कुछ से उनका तात्पर्य यौन हिंसा से, भाई उनके साथ कोई छेड़खानी न कर दे, या उनके साथ कोई यौनाचार यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी घटनाएं घट जाए, इस बात से या बात से होता है कि कुछ लड़कियां लड़कियां अपनी लैंगिकता का उपभोग न करने लगे। यानी कह रहे हैं कि माँ बाप अगर अपनी लड़कियों को गांव में पढ़ा रहे हैं, बाहर नहीं भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ जेंडर का मुद्दा है, लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हैं इसलिए नहीं भेज रहा है, यही एक कारण। बल्कि रीजन ये होता है कि माँ बाप अपनी बच्चों को इसलिए नहीं भेजते कि बाहर निकलेगी, कहीं उसके साथ हैरेसमेंट ना जाए। दूसरा भी एक बड़ा रीजन होता है कि कहीं उनकी लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशन में ना जाए। या ये जो शब्द यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि कुछ लड़कियां अपनी लैंगिकता का उपभोग ना करने लगे, कहने का मतलब है कि कोई लड़की, जानिए माँ बाप ने भेज दिया भाई, उनकी लड़की अगर किसी लड़के के साथ अगर रिलेशन में आ गई, संबंध में आ गई, तो इस बात को भी माँ बाप का डर रहता है। यह भी एक बड़ा कारण है कि वह माँ बाप अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। यह मुद्दा सिर्फ जेंडर का नहीं बल्कि लैंगिकता का मुद्दा बन रहा। उनको डर है कि बाहर पढ़ने जाएंगी तो कोई छेड़खानी कर देगा, कहीं किसी लड़के के साथ रिलेशन में आ जाएंगी, कहीं किसी के साथ संबंध बना लेंगी, तो इस प्रकार की डर रहता है। यही मुद्दा लैंगिकता का मुद्दा है। ये एजुकेशन में हमने देखा। दूसरा देखेगा, दूसरा चलने फिरने में देखते हैं लैंगिकता कैसी आती। देखिएगा, महिलाओं को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। महिलाएं छात्रावास में अधिकांश लड़कियों की अनुमति नहीं दी जाती कि वो रात भर जाएं। देखो आप सबने देखा, जो हॉस्टल होता है, जो गर्ल हॉस्टल होता है, जो लड़कियों का हॉस्टल होता है, उसमें कितना तैनातगी रहता, कितना सारा गार्ड वार्ड लगाए रहता। भाई लड़कियों को बाहर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती, बाहर आप जाइए, वह रात भर उसी में रहती हैं। कुछ लड़कियों ने उन्हें पिंजड़ा तोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, जो छात्रावास से पिंजड़े यानी कैद खाने के रूप में देखते हैं। यह भी लैंगिकता से बहुत जुड़ा मुद्दा। देखो एक बात ये कि अगर गर्ल हॉस्टल है, लड़कियां रहती हैं, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है, किसी से मिलने की अनुमति नहीं है, और उनको पूरा एक प्रकार से जेल की तरह रखा जा रहा है, कहीं ना उनसे कोई मिल सकता है, उनकी इतनी सुरक्षा, इतनी सेफ्टी है। इसका सिर्फ कारण यह नहीं कि उनको सुरक्षा है, बल्कि यहाँ भी लैंगिकता का मुद्दा आता है। क्योंकि अगर हम अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारियों को डर है कि लड़कियों को हिंसा का सामना ना करना पड़ जाए। अधिकारी आपको बताएंगे कि वह लड़कियों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, यहाँ सिर्फ लड़कियों की सेफ्टी का मामला नहीं है, बल्कि अधिकारी जो लोग हैं या जो भाई गर्ल हॉस्टल को देख रहे हैं, उनको यह डर रहता है कि अगर लड़कियों को स्वतंत्रता दी तो अपनी सहमति से संबंध या सेक्स में संलग्न ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए किसी गर्ल हॉस्टल में लड़कियों को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी जा रही है, यह नहीं कि सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पज है, बल्कि उसमें लैंगिकता का मुद्दा है, सेक्सुअलिटी का मुद्दा यह है कि लोग चाहते हैं कि लड़कियों को अगर हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, तो वह जाकर के किसी के साथ संबंध ना बना ले। यह भी एक बड़ा मुद्दा, यानी इसमें भी हमें जो मुद्दे में अगर आप देखेंगे, इसमें भी हमें लैंगिकता दिखाई देती। यहाँ पर पहले वालों में एग्जाम्पल देखा तो इसमें मुद्दा जेंडर का नहीं था कि वो लड़के लड़के में भेदभाव। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो गर्ल हॉस्टल है, छात्रावास है लड़कियों का, वहां पर उनको
किसी से मिलने की अनुमति नहीं है, बाहर जाने की अनुमति, ये नहीं कि सिर्फ सेफ्टी रीजन है, बल्कि वहां पर रीजन यह है कि वह लड़कियों को इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहते हैं। भाई बाहर जाएगी, किसी लड़के से मिलेगी, किसी लड़के के साथ रिलेशन बना लेगी, कहीं भाग भाग जाएगी, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बना बना रहता है कि उन्हें बाहर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं। यानी इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमें कैसा मुद्दा दिखाई देता है, इसमें भी हमें लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी का मुद्दा दिखाई देता। तीसरा तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, लैंगिकता कैसे आती है देखिएगा, इससे आप समझ पाएंगे आखिर लैंगिकता होती क्या है। देखिएगा, शरीर के कुछ अंग जो प्रजनन और यौन स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, यानी शरीर प्राइवेट पार्ट की बात करें जो यौन से संबंधित होते हैं, उन्हें हम गुप्तांग यानी प्राइवेट पार्ट कहा जाता है। गुप्तांग यानी जो प्राइवेट पार्ट होते हैं। लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन अंगों के संबंध में शर्म किया जाए, यानी लड़कियों से उम्मीद की जाती है, भाई समाज उम्मीद करता है कि लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट है उसको लेकर के वो क्या करें, शर्म शर्म करें, यानी बताने में दिखाने में इस बात को कह रहा है। ठीक है, इसलिए जब कभी इन अंगों के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी कोई मुद्दा उठता है तो चिकित्सकों को ऐसे अंग दिखाते समय लड़कियां शर्माती हैं। आमतौर पर ऐसे मुद्दे छिपे रहे। देखो, कह रहा है कि लड़कियों से उम्मीद की जाती भाई जो प्राइवेट पार्ट हैं उनको ना दिखाना है, छुपाना है, बल्कि शर्माती रहती हैं। और कई बार अगर मान लीजिए कोई लड़की बीमार है या डॉक्टर को दिखाना तो बेचारी शर्माती रह जाती, डॉक्टर जान ही नहीं पाता आखिर बीमारी क्या है। तो कह रहे हैं यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हमें लैंगिकता का मुद्दा ही क्या है, दिखाई देता है। तो इन तीनों में अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो हमें किसका मुद्दा दिखाई दे रहा है, लैंगिकता का मुद्दा दिखाई ही हमें यहाँ पर ज्यादा दे रहा। तो लैंगिकता यानी यौन इच्छा की हम बात कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो देखो सेक्सुअलिटी तो हर व्यक्ति में है, लेकिन पुरुष को सेक्सुअलिटी को लेकर के ज्यादा इंडिपेंडेंसी या ज्यादा स्वतंत्रता हमें दिखाई देती है। वहीं पर सेक्सुअलिटी को लेकर के यानी अगर आप देखेंगे लैंगिकता को लेकर के महिलाओं को उतनी ज्यादा स्वतंत्रता हम नहीं देते हैं। भाई अगर माँ बाप बाहर पढ़ने नहीं भेजने रहे हैं, बाहर लड़की को नौकरी करने नहीं भेज रहे हैं, ये नहीं कि लड़की को सेफ्टी रीजन है, बल्कि इसलिए नहीं भेज रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है उनको लगता है कि कहीं उनकी लड़की जो है, उनकी जो बच्ची है, कहीं किसी लड़के के साथ प्रेम जाल में न फंस जाए, किसी के साथ शादी न कर ले, किसी के साथ रिलेशन न बना ले, किसी के साथ भाग ना जाए। बल्कि यह भी एक बड़ा यानी सेक्सुअलिटी यानी इसका एक मुद्दा हमें यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, इसी को सेक्सुअलिटी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लैंगिकता को। अगला देखिएगा 2.6 में लैंगिक लैंगिक श्रेणियां क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। लैंगिक श्रेणी हम बताते हैं, देखिएगा लैंगिक श्रेणी संबंध एक पुरुष और एक, देखो हमारा समाज जो है ना यही मानता है कि जो रिलेशन है एक पुरुष का और एक स्त्री के बीच में होना चाहिए। भाई भारतीय जो समाज है, खास तौर से बात करें भारतीय समाज की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो समाज मानता है कि जो संबंध जो रिलेशन है, ठीक है, जो सेक्स रिलेशन है वह सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच में यानी एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में ही होना चाहिए, इस बात को मानता है। ठीक है, लैंगिक श्रेणियां इसको बोलते हैं। देखिएगा संबंध विवाह संस्था के दायरे में कह रहे हैं कि जो शादी विवाह होता है वह भाई लड़का लड़की जो है अपने मन से ना करें, बल्कि विवाह करके रहे। देखो हमारे समाज में एक चीज बताऊं, अगर कोई लड़का शादी करके लड़की को लेकर के आता तो समाज में किसी प्रकार के सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई लड़का बिना शादी के अगर किसी लड़की को रखता है तो समाज में दुनिया भर के सवाल उठेंगे, समाज में दुनिया भर की बातें होंगी। तो कहने का मतलब है कि हमारा समाज अगर आप देखेंगे तो लैंगिक लैंगिक श्रेणियों को कह रहा है ना कि भाई जो रिलेशन बने एक पुरुष एक स्त्री के बीच में संबंध बनना चाहिए, और स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध है उसको विवाह के अंदर में लाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक स्त्री और पुरुष साथ आना चाह रहे हैं तो उनको सबसे पहले शादी कर लें, शादी करने के बाद वो किसी प्रकार का संबंध बनाते हैं तो समाज को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर एक लड़की और एक लड़का है, ठीक है, अगर वह संबंध बनाते हैं और बिना शादी के तो समाज में समस्या हो सकती है, समाज उसको गलत मानेगा। तीसरी बात देखिएगा, संबंध ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच होना चाहिए जो एक ही जाति एक ही धर्म और एक ही वर्ग। भैया हमारा जो समाज है सोसाइटी मानती है कि एक लड़की के बीच में और एक लड़के के बीच में जो रिलेशन बन रहा, जो सेक्स संबंध बन रहे हैं वो किस आधार पे, भाई लड़का लड़की की एक ही जाति हो, एक ही धर्म हो या एक ही वर्ग हो, इस प्रकार से समाज मानता है। इसको क्या लैंगिक श्रेणी बोलते हैं। तो समाज की मान्यता यही है कि संबंध एक महिला और एक पुरुष का बनेगा और महिला पुरुष को शादी कर लेना चाहिए तभी सेक्स संबंध बनाया जाए। दूसरा, महिला पुरुष जो हो एक ही जाति के, एक ही धर्म के, एक ही वर्ग के हैं, ये लैंगिक श्रेणियों की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा आप सोच रहे होंगे कि इन
मानकों में गलती ही क्या है? आपको लगता हो कि समाज जो ये बातें कर रहा है इसमें गलत क्या है? यह समझना महत्वपूर्ण है। जो लोग इन मानकों को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें जीवन में दंडित किया जाएगा। देखो मैंने 3 बातें बताई ना, एक चीज़ बता दूँ, अगर इन पहली, दूसरी, तीसरी अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो आपको दंड मिल सकता है। उन्हें तरह-तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें समाज एक्सेप्ट नहीं करता है और कई बार तो उन्हें मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यही है कि हमारा समाज जो है वह एक स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध को चाहता है, यानी रिलेशन जो बनेगा वह एक महिला और पुरुष का बनेगा। पहली बात तो क्लियर है। और महिला पुरुष का जो संबंध बनेगा वो मैरिज के दायरे में होना चाहिए। शादी करना बहुत जरूरी है। बिना शादी के संबंध जो रहेगा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा भैया, आपको दंडित कर सकता है, आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरीज बताई गई, मैं स्टोरी को बता देता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया कि 2 लड़कियां हैं, ठीक है, वो क्या है, समलैंगिक हैं। समलैंगिक यानी समान लिंग होना, ठीक है, समान सेक्स को ही क्या बोलते हैं, समलैंगिक। यानी 2 लड़कियां हैं, दोनों क्या है, समलैंगिक हैं। ये दोनों ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या किस लिए कर लिया, क्योंकि दोनों एक साथ रहना चाहती हैं और समाज इनको गलत मानता है और दोनों को क्या, समाज या सोसाइटी हमारे एक साथ रहने देना नहीं चाहता है, इसलिए दोनों लड़कियों ने क्या कर लिया है, सुसाइड कर। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारा जो समाज या सोसाइटी है वह संबंध सिर्फ एक महिला और एक पुरुष के बीच में ही चाहता है। अगर एक लड़की 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 में अगर संबंध बन रहा है, ठीक है, ये कहने का मतलब है कि हमारा जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो समलैंगिकता को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, भैया अब कानूनी मान्यता तो मिल गई है, लेकिन ये किताब जब छपी गई उस समय तो ऐसे ही था। अब तो हो गया, ये मान्यता मिल गई ना समलैंगिक को। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले तुम सबने सुना होगा ना कि वो समलैंगिक जो होते थे वो गोद लेना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो समलैंगिक जोड़े हैं वह बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए बच्चा गोद भी नहीं ले सकते हैं। 3-2 से फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। ठीक है, अगला देखिए, इस प्रकार उक्त घटना दर्शाती कि समाज पुरुष और स्त्री के बीच संबंधों को छोड़ करके किसी अन्य प्रकार के संबंध का देखो, हमारा जो समाज है वह सिर्फ एक पुरुष के बीच में, एक पुरुष का संबंध स्त्री से बनेगा और स्त्री का संबंध पुरुष से बनेगा, इसी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, पुरुष पुरुष संबंध बना रहे, महिला महिला संबंध बना रही, तो समाज इसको गलत मानता है, भाई ये रॉन्ग है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, पहले अनुच्छेद में हमने देखा है कि अगर पुरुष स्त्री अपनी जाति के बाहर विवाह करते हैं तो उन्हें परिवार समाज में किस तरह के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वही कह रहा है ना कि अगर एक जाति अलग कास्ट में लोग शादी कर लेते हैं, उन्हें कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है ना। ओनर किलिंग जैसी घटनाएं तो होती रहती हैं, हरियाणा राजस्थान में आप सबने खूब सारा देखा होगा ना, किस प्रकार से ओनर किलिंग की घटना होती रही। तो कहने का मतलब यह है कि समाज यही मानता है कि एक महिला और पुरुष के बीच में संबंध बनेगा और महिला पुरुष का जो संबंध होगा वो विवाह के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। यानी एक लड़का और एक लड़की अगर रिलेशन बनाना चाहते हैं तो समाज को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है, वो शादी कर लें, विवाह कर लें और बिना विवाह के अगर रिलेशन बनाते हैं तो समाज उनको मान्यता नहीं देगा। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, समाज में सामाजिक मान्यता ये नहीं है। ठीक है, अगला चलिए देख लेते हैं। यही ज्यादातर इसमें आप एक्सप्लेन करके आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लिख सकते। लैंगिक श्रेणियां क्या है भाई, लैंगिक श्रेणियां, लैंगिक श्रेणी तो यही है। अगर मैं बात करूं तो भाई एक महिला और एक पुरुष के बीच में संबंध बने और महिला पुरुष का जो संबंध है वो शादी के बीच में लाना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो बता रहा, महिला पुरुष के जो बीच में जो संबंध है एक ही जाति में, एक ही धर्म में, एक ही वर्ग में बनना चाहिए। यही लैंगिक श्रेणियां हैं, श्रेणी तंत्र है। अब हम बात करेंगे समान यौन इच्छाएं। वही समान यौन इच्छा को लेकर के हम बात करते, देखिएगा, समान लिंग वाले संबंध ऐसे संबंध है जिनके अंतर्गत पुरुष और महिला अपने ही लिंग के लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। देखो, समान यौन इच्छा का मतलब होता है कि एक लड़का अगर एक लड़के के साथ संबंध बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेम सेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं समान यौन इच्छाएं। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, एक लड़की के साथ अगर रिलेशन बना रही है, क्या बोला हूं, एक लड़की से आप अगर रिलेशन बनाती है तो इसको बोलते हैं समान यौन इच्छा। और एक लड़का लड़के के साथ रिलेशन बनाता है, ऐसे तुम सबने अखबार में प्रेजेंट टाइम में तो खूब खबरें सुनते होगे, लड़की ने लड़की की शादी कर ली, लड़के ने लड़के शादी कर ली, इस प्रकार की घटनाएं समाज में ज्यादा रही। अभी तो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि पता नहीं कौन सी लड़की थी, उसने खुद से ही शादी कर लिया है। ठीक है, यानी कहने समान यौन इच्छा का मतलब ये होता है कि
समान लिंग वाले संबंध की बात करते हैं, यानी लड़के का संबंध अगर लड़के से है, समान यौन इच्छा इसको बोलते हैं, ठीक है। लड़की अगर लड़की के साथ रिलेशन बनाती है तो उसको समान यौन इच्छाएं बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर एक महिला दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होती है, एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित होता है, तो इसे हम समान यौन इच्छा कहते हैं। वही मैंने बताया ना कि भाई एक महिला दूसरी महिला की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षित हो रही है, और एक पुरुष दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित हो रहा है, बल्कि ये पूरी तरह अप्राकृतिक चीज है, ठीक है। यानी एक महिला दूसरी महिला की तरफ आकर्षित हो रही है, और एक पुरुष पुरुष की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? समान यौन इच्छाएं बोलते हैं। ऐसे संबंध को हम समलैंगिक संबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे संबंधों को क्या बोलते हैं? समलैंगिक बोलते हैं, यानी समान लिंग के बीच में संबंध बनना, ठीक है। लड़का जो है वह लड़के के साथ संबंध बना रहा, लड़की लड़की के साथ संबंध बना रही, इसको हम क्या बोलते हैं? समलैंगिक बोलते हैं, यानी समान लिंगी वाले दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन बनना ही हम क्या बोलते हैं? समलैंगिक कहा जाता है। भैया लड़का लड़की के साथ रिलेशन बना सॉरी लड़की लड़की के साथ रिलेशन बना रही है, और लड़का लड़के के साथ रिलेशन बना रहा है, इसी को बोलते हैं समान यौन इच्छाएं, ठीक है। इस प्रकार की इच्छाओं को समाज द्वारा असामान्य माना, यानी समाज इसको असामान्य मानता है, यानी क्या है? नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल इसको मानता है, यानी समाज अगर लड़की लड़की के साथ संबंध मानती है, समाज इसको अच्छा नहीं मानता है, असामान्य मानता है। आपने ही ऊपर देखिए, आपने ही समान लिंग वाले किसी व्यक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को मानवाधिकार के जिन उल्लंघनों, हिंसा का सामना करना पड़ता है, उनमें से कुछ इस प्रकार। कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़का लड़के के साथ रिलेशन बनाता है, लड़की लड़की के साथ रिलेशन बनाती है, इसको सामान्य निश्चय बोलते हैं, लेकिन समाज इसको सही नहीं मानता, इसको असामान्य मानता है। देखिएगा मौन क्या है, देखिएगा ऐसे मुद्दे, अगर मान ली भाई ऐसा कोई मुद्दा आ गया जहां पर लड़की लड़की के साथ रिलेशन बना रही है, लड़का लड़का से साथ रिलेशन, ऐसे मुद्दों में मौन व्यक्त होता है। कोई व्यक्ति अपनी ऐसी इच्छाओं के बारे में सबसे करीबी दोस्त से बातचीत नहीं कर सकता है, क्योंकि लोगों में मान्यता यही कि समान संबंध अलग अलग लिंग वालों में होते। भैया मान लीजिए अगर किसी को लगता है अगर एक लड़की लड़की की तरफ आकर्षित हो रही है, तो किसी से बताएगी नहीं। क्यों? क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता है कि लड़की का संबंध लड़के से ही बनेगा, और लड़के का संबंध लड़की से ही बनेगा। समाज में क्या ऐसी मान्यता है, तो क्या होती? अगर अगर मान लीजिए अगर ऐसा कोई केस है, अगर ऐसा कोई मामला है, तो लड़का होगा, अगर लड़के को लगता है वो लड़के के साथ संबंध बनाने में इच्छुक है, तो वह किसी से बेचारा बता नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? बिल्कुल चुप रहेगा, क्योंकि समाज उसको लगता है तो बिल्कुल अलग बात है। समाज क्या है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, इस प्रकार से वो बिल्कुल चुप रहेगा। दूसरा, अगर पता चल गया भैया, अगर किसी परिवार में इस बात को पता चल गया ना, उसका लड़का लड़के की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो भाई परिवार में समझ लो कि परिवार वाले तो हिंसा कर देंगे उसके साथ, उसको घर से भगा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ठीक है। समलैंगिकों को लेकर के हिंसा की शुरुआत घरों में होती है। भैया अगर किसी माँ बाप को पता चल गया कि उनका लड़का जो लड़के की ओर आकर्षित रहा, तो माँ बाप के समझ लो पैरों तले जमीन खिसक गई, ठीक है। उनको लगेगा तो हमारा कुल कुल कौन चलाएगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। ऐसे समय में क्या होगी? लड़के के साथ हिंसा और तमाम तरह की बातें यहाँ पर क्या होती हैं? होती रहती हैं। जब माता पिता ऐसी इच्छा के बारे में पता चलता है, तो परिवार के लोग दबाव डालना शुरू कर देते हैं। वह मानकों के हिसाब में रहते हैं। अपने लिंग के लोगों के साथ समान इच्छा रखने वाले कुछ लोग अपने माता पिता द्वारा दी जाने वाली शारीरिक और मानसिक हिंसा की जानकारी दी है। कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा बताता है, अगर कोई लड़का बता रहा है कि मैं किसी लड़की की ओर आकर्षित होता हूं, उसके साथ संबंध बनाना है, लड़की बताती मुझे लड़की के साथ संबंध बनाना है, तो माता पिता माँ बाप ऐसे समय में हिंसा का सहारा अपनाते हैं। माँ बाप इसको नहीं मानते हैं, और इस प्रकार से लोगों के साथ हिंसा होती है, और यह घरों से ही शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? घरों से ही शुरू होता है। एक चीज अभी हमारे रोहतक में एक मामला आया था, क्या हुआ था? सिटी का ही मामला था भाई, ठीक है। उनका लड़का था ना, वो क्या था? समलैंगिक था। क्या था? लड़का समलैंगिक था, ठीक है। किसी के साथ उसका समलैंगिक संबंध था, ठीक है। उसने पूरे परिवार को मार दिया था, यानी उसकी दादी माँ बाप सबको मार दिया था। एक ही दिन को सबसे गोली से उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि परिवार उसकी क्या मान्यता नहीं देता था। कई बार ऐसा भी घटना घट जाता भाई, क्या हो जाता भाई, लड़का जो था एक ही लड़का था, एक लड़का था एक लड़की थी, उसने अपनी माँ को गोली मारी, बाप को गोली मारी, बहन को गोली मारी, उसकी नानी उसके घर में रहती, उसको गोली मारी। क्या था? लड़का जो उनका था एक ही बेटा था, धन दौलत रुपया पैसा बहुत अच्छा खासा था, ठीक है, ऐसा नहीं था, बल्कि
वो क्या था, समलैंगिक था। वो लड़के के साथ एक संबंध में, परिवार इसको मान्यता नहीं देता था। उसने हत्याकांड हुआ था, ये रोहतक की घटना बता रहा हूं। तो कहने का मतलब है इस प्रकार की घटनाएं होती ही होती हैं। ऐसा नहीं कि माँ बाप करें, कई बार जो लड़का होता है लड़कवा ही कर देता है ऐसी जाकर की घटना को, वही जाकर के हिंसा कर देगा। तो इस प्रकार के मामलों में, समलैंगिक मामलों में हमें कई प्रकार से पारिवारिक हिंसा भी देखने को मिलती है। ठीक है। तीसरा देखिएगा, शैक्षिक संस्थाओं में पाठ्य पुस्तकों में ऐसे संबंध का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मित्र जब किसी दूसरे मित्र से इस प्रकार से यौन इच्छा के बारे में जानते हैं, तो ऐसे में लोग, अगर मान लो कोई लड़का अगर किसी को बताए ना कि मैं लड़की की ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ या उसके साथ संबंध बनाना है, तो लोग इसका क्या उपहास उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। ऐसी बातें हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी नहीं लिखी हैं कि एक लड़का लड़की को ओर आकर्षित हो सकता है, उसके साथ सेक्स संबंध बना सकता है। इसको लेकर के लोग मजाक उड़ाएंगे। ठीक है। इस प्रकार की भी बातें थी। कार्यस्थल यानी जब वर्क प्लेस पर क्या होगा, कार्यस्थल पर भी अपने ही लिंग वाले साथी पार्टनर को परिवार की तरह प्रस्तुत करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि समान यौन इच्छा वाले को लेकर के बात करें तो समाज इसको पहली बात तो मानता नहीं है, और ऐसी अगर कहीं पर मामला आता है तो उन लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का क्या होता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि हमारा समाज मानता है कि उनके बीच यौन संबंध संतान उत्पत्ति या वंश वृद्धि के लिए नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि अगर एक लड़का लड़के में संबंध बनाएगा तो भैया बच्चा नहीं होगा, परिवार नहीं बढ़ेगा, वंश नहीं बढ़ेगा। इसलिए समाज इसको मानता अप्राकृतिक मानता। क्या मानता इसको, अप्राकृतिक है। भाई लड़की लड़की में अगर संबंध बनाएगी तो बच्चा थोड़ी होगा, नहीं होगा, नो। ठीक है। कह रहे इसको अप्राकृतिक, आप संतान उत्पत्ति नहीं होगी। लड़का लड़के में अगर संबंध बने तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी ना। तो कहने का मतलब है कि वंश वृद्धि संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए समाज इसको क्या मानता है, समाज द्वारा इसे लांछित किया गया है, समाज द्वारा इसे क्या माना गया है, गलत माना गया है, या धब्बा, यानी बहुत ज्यादा समाज इसको क्या मानता है, गलत मानता है। ठीक है। अब तो मान्यता मिल गई है कोर्ट वोर्ट से इसको, तुम सबने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो तो है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें, समाज में एक प्रकार से मान्यता है कि महिला और महिला और पुरुष में ही संबंध बनेगा। ठीक है। और पुरुष का संबंध महिला से बनेगा और महिला का संबंध पुरुष से बनेगा। ऐसा नहीं कि महिला महिला में रिलेशन बना रही, पुरुष पुरुष में। इसको समाज क्या मानता है, इसको गलत मानता। अब हम लोग बात करेंगे अच्छी महिलाएं क्या होती हैं। ठीक है। लैंगिकता के संबंध में हम अच्छी महिलाएं किसे मानते हैं, देखिएगा, अच्छी और खराब महिलाएं। देखिएगा, सामाजिक मानकों के अनुसार दो तरीके की महिला होती है, यानी हमारा समाज दो तरीकों की महिलाओं को मानता है। एक तो भैया होती है अच्छी महिलाएं, और दूसरी होती है खराब महिलाएं। आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि एक महिला अच्छी पुत्री होगी, अच्छी पत्नी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी बहन होगी। अच्छे और खराब की परिभाषा क्या है, क्योंकि हर महिला खराब होने से भयभीत रहती। भाई कोई भी महिला खराब नहीं होना चाहती ना, कोई भी हो भैया, हर कोई अच्छा बनना चाहता है ना। तो अच्छी और खराब महिलाओं के हम क्या करें, देखिएगा, एक अच्छी महिला क्या करती है, वह समाज के समस्त मानकों का पालन करती है। उन्हीं, देखो, अच्छी महिला किसे बोलेगा, भैया समाज जिन कपड़ों को पहनता है लड़की वही कपड़ा पहन रही है तो अच्छी महिला माना जाएगा। उन्हें समाज उपयुक्त मानता है। वह सभी लोगों के साथ भोजन करने के बाद भोजन करती। भाई जो महिला पूरे परिवार का आदमी खाना खा लेंगे फिर खाना खाती है तो उसको अच्छी महिला माना जाएगा। वह हर किसी की बात को सुनती है अपनी चिंता किए बगैर। जब उसका पति उसकी इच्छा होती तब वह उसके साथ संबंध को बनाती है। संबंधों या सेक्स के संबंध में अपनी तरफ से कभी भी पहल नहीं करेगी। ठीक है। देखो अच्छी महिला किसे करें, भाई अच्छी महिला यही है जो समाज का जो नियम है, जो कानून है उसको मारे। यानी अच्छी महिला किसे बोलोगे, अच्छी महिला वही होती है जो अ, समाज चाहता वैसे कपड़े पहन रही है। ठीक है। भाई घर वालों ने खाना खा लिया तब खाना खा रही है। ठीक है। घर वालों की बातों को सुनती है। अगर पति उनसे कहता है संबंध बनाने के लिए तो उसको तुरंत तैयार होना पड़ेगा। और सेक्स संबंध बनाने के लिए महिला अपनी तरफ से पहल कभी नहीं करेगी। अगर पुरुष का मन कर रहा है संबंध बनाने के लिए तो वह कभी भी मना नहीं करेगी। अगर मना कर दिया तो खराब महिला मान लेगा समाज। अच्छी महिला क्या है, यहाँ पर भी लैंगिकता का आएगा। यहाँ पर भी लैंगिकता कैसे रही, मैं देखो भाई, अगर मान लो कि पुरुष को अगर महिला के साथ संबंध बनाना है तो भाई मान लिया कि एक पुरुष है और इधर महिला है। ठीक है। पति पत्नी है दोनों। पति का मन हुआ संबंध बनाने के लिए तो पत्नी मना नहीं कर सकती है। तो समाज इसको अच्छी मानेगा। ठीक है। अगर मान लो कि पति ने बोला कि चलो रिलेशन बनाते हैं और महिला ने मना कर दिया तो समाज मानेगा ये अच्छी महिला नहीं है। तो ये इसमें क्या आ गई, यही लैंगिकता को बता रहा है।
कि महिला पुरुषों को लैंगिकता की स्वतंत्रता है सेक्सुअलिटी की, और महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं। तो हमारा समाज अच्छी और खराब दोनों तरह की महिलाओं को क्या कर रहा, यहाँ पर बता रहा ना कि भाई खराब महिला कौन है, जो सामाजिक ढर्रे पर नहीं चलती है, समाज जैसे कपड़े पहनता वैसे कपड़े नहीं पहनती है, समाज जैसे मापदंड तैयार करता वैसे नहीं मानती है, तो समाज उसको क्या मानेगा, खराब महिला मानेगा। और समाज में जैसी मान्यता महिलाओं को लेकर के लजाना है, शर्माना है, ठीक है, या ठीक है, बड़ों की इज्जत करनी है, पालन पोषण करना है, परिवार की देखभाल करना है, पति की बात सुनना, पति के देवता मानना है, तो वही अच्छी महिला है। जो पति को देवता नहीं माने वो खराब महिला मान लेगा समाज। दूसरी तरफ सामाजिक मानकों के अनुसार एक खराब महिला वह होगी जो अपनी पसंद का काम करेगी। समाज उसको खराब महिला मानता है जो महिला अपने स्वतंत्र रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, या अपनी पसंद का काम करेगी, जो अपनी पसंद के कपड़े पहनती है, भूख लगने पर खाना खाएगी, या उसको रिलेशन बनाने का मन है तो बोलेगी, तो ऐसी महिलाओं को समाज क्या मानता है, खराब महिला मानता है। ठीक है, अच्छी महिला किसको मान रहा है, वही अच्छी महिला उसको मानता है जो समाज के अकॉर्डिंग कपड़े पहन रही, समाज के अकॉर्डिंग चल रही है, या समाज की बातों को मान रही, पति की बातों को मान रही, पति की देवता मान रही है। अगर पति कहता है तो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसको अच्छी महिला मानता है। अगर कोई महिला अपनी पसंद के काम करती है तो समाज उसको क्या मानता है, खराब महिला मानता है। उदाहरण के लिए एक अच्छी महिला अपने पति को सेक्स के लिए कभी ना नहीं कहेगी। अच्छी महिला के, ये लैंगिकता की हम बात करें, ये सबसे बड़ा कारण है। यानी यानी अच्छी महिला किसे मानेगा समाज, खास तौर से लैंगिकता के हिसाब से। भाई अगर मान लीजिए पुरुष कह रहा कि चलो संबंध बना लेते हैं, तो महिला कभी ना नहीं कहेगी। वह किसी अन्य पुरुष से बातचीत नहीं करेगी। जैसे मान लो होता ना कि भाई पराये पुरुष से बात नहीं करना है, वह उन्हीं कपड़ों को पहनेगी जिसके बारे में समाज जोर देता है। भैया वो सलवार सूट पहनेगी, साड़ी पहनेगी, यानी समाज जैसे कपड़े पहन कहता है वैसे कपड़े पहन रही है, ठीक है। किसी पराये पुरुष से बात नहीं करेगी, ठीक है। या पति को देवता मान रही है, या पति अगर उसका कहता है सेक्स करने के लिए तो वह तुरंत राजी हो जाती है, कभी ना नहीं कहती। उसको समाज क्या मानता है, अच्छी महिला मानता है। लेकिन अगर वही मना कर देती है, ठीक है, या अपने मन के कपड़े पहनती है, अपने मन से काम करती है, स्वतंत्र रहती है, तो उसको समाज क्या मानता है, उसको खराब महिला मानता है। क्या मानता है उसको भैया, खराब महिला मानता है। अच्छी महिला किसको मानता है, जो हाँ में हाँ मिला रही है, ठीक है, कभी ना नहीं कह रही है, पति को देवता मान रही है, या यानी रिलेशन बनाने के लिए कभी ना नहीं करे, उसको समाज क्या मानता है, अच्छी महिला मानता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यौन सुख और सशक्तिकरण। देखिएगा, इस बात की जटिल कारण है कि क्यों नारीवादियों समेत अनेक महिला लैंगिकताओं को लेकर के उत्सुक होने की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, महिलाएं अपनी माताओं के द्वारा इस बात के लिए समाजीकृत कर देती हैं कि वह अपने कपड़ों को बहुत साधारण रखें, अपनी पैंट के ऊपर, ठीक है, अपनी पैंट ऊपर पहने, अपने शरीर को अजनबी से दूर रखें। ऐसी महिलाएं जब अपने यौन आवेगों को अनुभव हासिल करेंगी तो उन्हें खतरा माना जाएगा। इसी कारण उन्हें सुरक्षित दायरे से बाहर कार्य करने वाली महिला मान लिया जाता है। महिलाओं की लैंगिकता को बाह्य नियंत्रण, समाजीकरण और आंतरिक क्रियाओं किस तरह साथ-साथ प्रभावित करते हैं, इस विषय पर आगे डॉक्टर वांसा लिखती हैं कि जेंडर असमानता के भीषण परिणामों में न सिर्फ पारिवारिक हिंसा शामिल है, बल्कि महिलाओं के आवेगों नियंत्रण, आत्मसंता, चिंता आदि की इच्छा की शुरू कर दे और मार देना शामिल है। तो देखो कह रहे हैं कि महिलाओं की जो यौन इच्छाएं हैं वह मर रही हैं, ठीक है। भाई अगर मान लीजिए किसी महिला को संबंध बनाने का मन कर रहा है तो वो कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती है, लेकिन महिलाओं को इस बारे में करें सशक्त करने की बात नहीं, महिलाएं भी अपने सेक्सुअलिटी को व्यक्त कर सकें, बता सकें, ठीक है, वह भी अब अपने अधिकार, यही तो महिलाओं का क्या होगा, लैंगिकता में सशक्तिकरण है। भाई पुरुष पुरुष को तो स्वतंत्रता है, ठीक है, जब मन करेगा तब वो रिलेशन बना लेगा, इस बात को कहा जा रहा। लेकिन महिला रिलेशन नहीं बना सकती, वो कभी ना नहीं कहेगी, यही तो बोल रहा है यहाँ पर ना, क्या कह रहा, कभी ना नहीं कहेगी, ठीक है। तो भाई महिला ना भी कह सके, जब मन हो तब करे, ठीक है, या उसको स्वतंत्रता मिले, वह भी अपने बात को रख सके, यही है सशक्तिकरण यौन सुख में। यानी फिजिकल रिलेशन में भी महिलाओं को स्वतंत्रता मिले, उनको भी राइट मिले, यही है यौन सुख और सशक्तिकरण की यहाँ पर क्या की जा रही है, यही बात कही जा रही है। ठीक है, आप इसको एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप अच्छी तरीके से लिख देना, ठीक है। देखो यहाँ पर जो बात कही जाए यौन सुख सशक्तिकरण, कह रहा है कि महिलाओं को जो संबंध बनाना है, जो सेक्सुअलिटी है, जो रिलेशन बनाना, उनमें भी ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिले, ठीक है, आजादी मिले,
यही तो महिला सशक्तिकरण होगा, यानी वो भी इंडिपेंडेंट रहे, यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाने में उनको भी ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, अधिकार मिले, राइट मिले। यही है अगर यौन सुख हो सशक्तिकरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। इसमें से एग्जाम में आपको एक ना एक देखने को जरूर मिल सकता है। जैसे लैंगिकता आ सकती है, लैंगिकता को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, खास तौर से एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं। अच्छी महिलाएं क्या होती हैं, खराब महिलाएं क्या होती हैं, इस बात को आप अच्छे तरीके से। समान यौन इच्छाएं क्या होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी सेम सेक्स की तरफ आकर्षित होना समान यौन इच्छाएं होती हैं। तो इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारा बता दिया। अगर अब भी इसमें से कुछ बचा हुआ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है।